हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉमर्स में। मैं आपका फ्रेंड अमन कुमार। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि आपको एनपीओ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि डोनेशन हो गया, लेगेसीज हो गया, एंट्रेंस फी हो गया। ठीक है, ये सारा पॉइंट जो है आपको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डोनेशन, सबसे पहले क्या है डोनेशन? डोनेशन क्या होता है? डोनेशन इज द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड। ठीक है, डोनेशन इज द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन फर्म कंपनी और एनी अदर बॉडी बाय वे ऑफ गिफ्ट। क्या होता है? एक गिफ्ट की तरह होता है डोनेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। रतन जी टाटा के बारे में आपने सुना होगा। रतन जी टाटा अपने प्रॉफिट का 68% क्या करते हैं? डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जब डोनेट कर रहे हैं वो तो क्या है? डोनेशन ही तो है। कहाँ दे रहे हैं डोनेशन? एनपीओ में। ठीक है, यानी चैरिटी में। तो क्या होता है? वो किस फॉर्म में हो सकता है? इन द फॉर्म्स ऑफ कैश या इन द फॉर्म्स ऑफ काइंड्स। ठीक है, दो तरीके का हो सकता है डोनेशन यहाँ पे, या तो कैश में होगा या तो काइंड्स में होगा। फिर अपन आते हैं उसके बाद क्या वहाँ पे इसको दिखाया जाता है सर? तो इट इज अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो किया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। डोनेशन इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से, ना कि कोई एक बड़ा आदमी होगा तभी वो डोनेशन दे सकता है। अगर कोई छोटा आदमी भी अगर 2 रुपया भी मंदिर में जाके देता है तो वो भी क्या है? डोनेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो डोनेशन हो गया एनी पर्सन। ठीक है, फर्म, कोई फर्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, या कोई बड़ी कंपनी, ठीक है, कंपनी हो सकती है, या कोई अदर बॉडी हो सकती है। ठीक है, जो किस में देती है? बाय वे ऑफ गिफ्ट में, या इन द फॉर्म्स ऑफ कैश और काइंड्स। इट इज अपीयर ऑन द रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में वो जाके रिकॉर्ड होता है। तो अब यहाँ पे सर डोनेशन तो दो तरह का हो सकता है, एकदम बिल्कुल हो सकता है। डोनेशन कितने तरह का है? दो तरह का। सबसे पहला क्या? स्पेसिफिक डोनेशन, दूसरा जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या है? जो स्पेशल पर्पस के लिए दिया, यानी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये स्पेसिफिक डोनेशन होता क्या? जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट का बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए वो डोनेशन आता है। ऐसे अभी आपको एग्जांपल देता हूँ राम मंदिर का। राम मंदिर में क्या हुआ कि ट्रस्ट का लेगा, ट्रस्ट का बना ना, एक ट्रस्ट बन रहा है वहाँ पे जो भी डोनेशन आ रहे हैं वो किसके लिए आ रहे हैं? मंदिर बनने के लिए। वो और किसी पर्पस के लिए खर्च नहीं कर सकते। इसको क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, जनरल डोनेशन क्या होता है कि आप किसी भी पर्पस के लिए आप वो पैसा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए आप वो पैसा खर्च किए, उसको क्या बोल रहे हैं? जनरल डोनेशन। ये तो हो गया बुक का। अब मैं कुछ अलग बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डोनेशन के बारे में। डोनेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? अगर डोनेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि डोनेशन के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तब तो एज इट इज ले लेंगे, एज इट इज। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, उस केस में अपन क्या करते हैं? दो वैल्यू मान के चलते हैं। या तो क्या? इफ लोअर वैल्यू, इफ लोअर वैल्यू, इफ हायर वैल्यू, इफ लोअर वैल्यू, इफ हायर वैल्यू। अगर लोअर वैल्यू होगा, ठीक है, अगर लोअर वैल्यू होगा तो कहां पे इसको शो किया जाएगा? क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के किधर साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, किधर साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या होता है? इनकम। ठीक है, और अगर हायर वैल्यू मान के चलते हैं तो वहां पे क्या जाएगा? ये लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो सर अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया हुआ, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा? गलती भी हो सकता है हमसे। क्या? लोअर वैल्यू मान करके हम क्या करें? अगर हायर वैल्यू दिया हुआ है और लोअर वैल्यू मान करके हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिटेड कर देंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तब अपन क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मान लीजिए उसके आंसर शीट में कुछ और दिया हुआ है, ठीक है, वो हायर वैल्यू मान के बनाया होगा और आप लोअर वैल्यू मान के बना लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? एक नोट लिख के आ सकते हैं। वो नोट में क्या लिखेंगे? एक नोट लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यही बता रहा हूं। एक नोट लिखिएगा, उस नोट में लिखेगा इट विल बी एज्यूम, इट विल बी एज्यूम
या इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम, अल्टरनेटिवली it will be treated as कैपिटल इनकम। क्या? कैपिटल इनकम। समझ में आ गया? अगर लोअर वैल्यू मान के आप बनाए हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, अल्टरनेटिवली इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम। अगर आप हायर वैल्यू माने हैं तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम, अल्टरनेटिव इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी, ठीक है, वो आपका गलत नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि इसको हम ट्रीट कर भी सकते थे कि व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था कि इसका क्या ट्रीटमेंट करना। अगर गिवन रहेगा तो एज इट इज ले लेंगे, जैसे बोल रहा है वैसे ही मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इफ लोअर वैल्यू एंड इफ हायर वैल्यू में क्या कर देंगे, बांट के देखेंगे कि लोअर वैल्यू में अगर है तो क्या करेंगे, क्रेडिटेड साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर हायर वैल्यू मानते हैं तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट भी आते हैं, वो पॉइंट को अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट में सबसे दूसरा पॉइंट क्या है, लेगेसीज। ठीक है, लेगेसीज क्या होता है, वसीयत। वसीयत का नाम सुना है ना, वसीयत। ये वसीयत सर तो मिलता है तो ये तो जो भी मतलब पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके डेथ कर जाने के बाद, यानी वो मर जाते हैं जब, तब उसके बाद फिर जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं यानी रिप्रेजेंटेटिव, उनको मिलता है। तो जी हाँ, उन्हीं को मिलता है ये लेगेसीज। ठीक है, अब ये लेगेसीज के बारे में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, अगर लेगेसीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो एज इट इज मानेंगे। ठीक है, एज इट इज। लेकिन अगर इसका देखेंगे कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, देन क्या करेंगे, हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू। ठीक है, तो हायर वैल्यू देखेंगे कि हायर वैल्यू है तो कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर लोअर वैल्यू है तो क्या करेंगे, वही जैसे करते हैं सब में, लोअर वैल्यू रहेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लेगेसीज भी हो सकता है, एंट्रेंस फी भी हो सकता है। ठीक है, एंट्रेंस फी सेम ट्रीटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद एंट्रेंस फी हो गया। बस इतने सारे में क्या होता है कि हम सेम ही ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन होगा तो क्या करेंगे, एज इट इज मान लेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो फिर हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हायर वैल्यू अगर मान के चलते हैं तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लोअर वैल्यू मान के चलते तो क्रेडिटेड साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट को मैं और भी आगे आएगा तो सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग का इजिली एनपीओ कंप्लीट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ऑन वॉचिंग लर्निंग कॉमर्स। अमन को थैंक यू।